Hello student, today we read class 9 chapter first matter in our surroundings। तो हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट को मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं मैटर्स। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है मैटर्स। व्हाट इज मैटर्स? एवरीथिंग दैट वी सी in our surrounding which occupy space and have weight is called मैटर। ओके, हम अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में जितने भी थिंग्स देखते हैं, एवरीथिंग दैट वी सी, प्रत्येक चीजें जो हम अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में देखते हैं जो कि जिसमें जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं एंड हैव वेट्स, जिसमें कुछ वेट्स होते हैं, उसे हम मैटर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, according to our Indian philosopher महर्षि कडाद, everything is made of 5 basic element are called पंच तत्व। तो हमारे इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो महर्षि कडाद हैं, महर्षि कडाद के एक इंडियन फिलोसफर थे जिनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग्स हमारे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में जितने भी थिंग्स पाए जाते हैं वो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसी 5 बेसिक एलिमेंट जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, सच एज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर महर्षि कडाद के अकॉर्डिंग जो एवरीथिंग्स होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। उस 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व सच एज अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। अकॉर्डिंग टू महर्षि कडाद एवरीथिंग्स, जो भी थिंग्स हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। एवरीथिंग्स such as living or non-living। ओके, once again I repeat these topics। मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक्स में हम मैटर्स के बारे में हमने स्टडी किया कि मैटर्स क्या होते हैं। हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितने भी थिंग्स हम देखते हैं जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और उनमें वेट्स होता है, उससे हम मैटर्स कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो कि महर्षि कडाद ने एवरीथिंग्स के पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो थिंग्स होते हैं वे किससे मिलकर के बने होते हैं। तो वो 5 बेसिक एलिमेंट जिससे लिविंग, नॉन लिविंग्स, एयर, मीन जितने भी थिंग्स हमारे आसपास पाए जाते हैं वे सभी थिंग्स होते हैं अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई, इन्हीं से फॉर्म होते हैं। और इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स को महर्षि कडाद ने पंच तत्व के नाम से एक्सप्लेन किया। जो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग कोई कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो अपने मैटर्स
इसके बारे में पढ़ा हूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हूँ। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग have evolved two basic classification of matters। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो मैटर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स है, टू बेसिस पे हैं। It's based on physical properties and chemical nature। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर्स का क्लासिफिकेशन किया है और वो भी मैटर्स का क्लासिफिकेशन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेसिस पे किए हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंस में हम उसके फिजिकल नेचर्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर्स का क्लासिफिकेशन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर्स जो होते हैं वो मेड होते हैं, पार्टिकल से मेड होते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स और एटम और मॉलिक्यूल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वह एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और तो ये आपने फिजिकल नेचर्स, मैटर्स के फिजिकल नेचर्स के बारे में पढ़ा। मैटर्स का फिजिकल नेचर्स क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या इस फर्दर स्मॉलर देन दिस पार्टिकल। और ये मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं इनकी साइज, स्मॉल, शेप क्या हो सकती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दीज पार्टिकल्स स्मॉल? हाउ आर दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल? How are these small particles of matters? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ये जो मैटर्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल्स होते हैं, कितने छोटे होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने भी टॉपिक पढ़ा हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एक स्मॉलेस्ट क्वेश्चन है, जैसे फिजिकल नेचर में आपने मैटर्स के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और वो पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं, जिसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए जो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, वी टेक ए बीकर्स एंड वी टेक ए 100 ग्राम्स ऑफ बीकर। हम एक 100 ग्राम्स के बीकर को लेते हैं और इसमें सम शुगर को ऐड करते हैं। जब हम शुगर को इसमें ऐड करते हैं तो शुगर को ऐड करने के बाद शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है इनका, शुगर और वाटर का। और
The taste of this solution is sweet when we add some more water. जब इसमें हम क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक अनदर पॉट्स में, और इस सॉल्यूशन को लिए रहते हैं यहाँ पे, जिसमें शुगर एंड वाटर्स आपका होता है, और इस अनदर कंटेनर्स में आपका ओनली वाटर्स होता है, और वाटर को जब अगेन हम इसमें ऐड करते हैं तो जो टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस sweet in taste, less sweet, and the shape of solution is not change. तो यहाँ पे मैंने ओनली केवल एग्जांपल लिया है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वे कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ये मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमारे इमेजिनेशन से, हमारे थिंक से भी बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, दैट वी से दैट्स कि वी डू नॉट सी विद द नेकेड आई ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी से एक एग्जांपल लिया कि वे टेक ए बीकर ऑफ 100 ग्राम्स के बीकर को हम लेते हैं और इसमें शुगर और वाटर्स को ऐड करते हैं। शुगर और वाटर ऐड करने के बाद इसका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसका टेस्ट होता है स्वीट होता है। जैसे कि पता है आपको कि शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसका टेस्ट स्वीट, लेकिन बट व्हेन वी अगेन ऐड विथ सम मोर वाटर, जब हम इसमें मोर वाटर और ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन का जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट, मतलब बहुत ही कम मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। एंड द शेप ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इस बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो इस बेसिस पे हमारा कंक्लूजन जो हमने अभी एग्जांपल दिया, उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैटर्स पार्टिकल इज सो स्मॉल, मैटर्स पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, दे आर very small, they are very small of our imagination, they are very small of our imagination. Now we study our next topics, characteristics of matter. Characteristics of matter. मैटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक्स में आपने पढ़ा कि मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, और उस पार्टिकल्स के इनसाइड हम देखते हैं कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे इमेजिनेशन से एकदम डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर फर्स्ट, particles of matter have space between them. मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। और नंबर सेकेंड पॉइंट, matters particle is continuous move, continuously moves is the second point. And last point, matters particle attract each other. मैटर्स के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें 3 बेसिक पॉइंट होंगे। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, मैटर्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वे कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, एंड मैटर्स पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने इस टॉपिक्स को पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो में मैटर्स के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे।